5 ईयर के अंदर अंदर माहौल बदल दूंगा। देश के किसी भी स्टेट से ये पीछे नहीं रहा। आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, इंस्पेक्टर हैं, उसके बावजूद भी क्रिकेट से इतना लगाव क्यों? जिसमें क्षमता नहीं है उन बच्चों को अपने लालच में, पैसे के लालच में खिला लेना, तो अच्छे प्रतिभावान दम तो रणजी में पहला विकेट वीरेंद्र सहवाग का हरियाणा के विरुद्ध। बड़ी मुश्किल से मैंने आपको खोजा है सर, और जब मैं वहाँ पे गया था गोपालगंज तो एक नाम का जिक्र सबसे ज़्यादा हुआ, मुकेश के गुरुजी। एसोसिएशन जब उनके साथ नाइंसाफ़ी करता है तो रियली हर इंसान का दिल टूट जाता है। उस मैच के बारे में थोड़ा सा बताइए, जिस मैच को देखने के लिए लोग सोचे थे लंच ब्रेक के बाद आएंगे, तब तक धोनी ने मैच ही खत्म कर दिया। दो दो जिम्मेवारी आप कैसे उठा पाते थे? एक तो पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी और उसके बाद से क्रिकेट की जिम्मेवारी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मुकेश बिहार में खेलता था, अंडर 90 बिहार से खेला, बंगाल क्यों चला गया? अच्छा, सतुआ पी के पिच बनाना, हाँ, ये अल्टीमेट है। टैक्सी ड्राइवर का बेटा होना और इंडिया टीम में सेलेक्ट हो जाना बहुत बड़ी बात। वेस्ट इंडीज़ का प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शायद कोई नहीं बता पाए। ब्रायन लारा कहाँ का है? सारे बता दें। अनगिनत बड़े प्लेयरों को एक इंस्पेक्टर अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से बिहार में बुला लिए। टीम सेलेक्ट होता है, उसमें बहुत सारे प्लेयरों को पैसा लेके सेलेक्ट कर लिया जाता है। कितनी सच्चाई है? कहीं ना कहीं सच्चाई है। आपको मौका मिले बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में, तो पहला 2 काम आप क्या कीजिएगा? अभी मैं बिहार के शेरघाटी थाने में हूं और हमारे साथ आर.के. सिंह जी हैं और ये इंस्पेक्टर हैं इस थाने के। आज मैं इनका एक और टैलेंट है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, और इनके वजह से बिहार का लाल मुकेश कुमार जो गोपालगंज का है, जिसका सिलेक्शन इंडिया टीम में हुआ है, उसमें बहुत बड़ा इनका योगदान था। सद्भावना कप की शुरुआत इन्होंने भागलपुर से की थी। टर्फ विकेट जो है उसको बनवाने का प्रयास इन्होंने भागलपुर में किया था, बनवाया भी था, गोपालगंज में भी बनवाया था, और क्रिकेट में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है बिहार क्रिकेट में। उन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे आज इनसे। सबसे पहले सर, सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। पहला सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं सर, आपका एक शिष्य मुकेश कुमार, जिसको आपने गोपालगंज में निखारा था, आज इंडिया टीम में सेलेक्ट हुआ है और क्रिकेट खेलने जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी है, न सिर्फ हमें खुशी हो रही है, पूरा बिहार गौरवान्वित है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुकेश जिस विपरीत और विषम परिस्थितियों से निकल कर आगे गया है उसे याद रहेगा, और इस जुनून को वो कभी मरने नहीं देगा, अपने सपने को जिंदा रखेगा और इंडिया के लिए बेहतर से बेहतर करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, इंस्पेक्टर हैं, उसके बावजूद भी क्रिकेट से इतना लगाव क्यों? वैसे तो मैं स्टूडेंट लाइफ से ही स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। फुटबॉल में मैं अपने औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया। क्रिकेट में भी मैं कॉलेज के दिनों में कॉलेज गया की टीम में हुआ करता था। वॉलीबॉल भी खेला, और जब स्पोर्ट्स अंदर है तो किसी न किसी रूप में परिलक्षित हो ही जाता है। लेकिन पढ़ाई की वजह से, चूँकि मेरे पिताजी प्रोफेसर हैं थे, रिटायर हो गए हैं, तो उन्होंने पढ़ाई को कभी, और साइंस के स्टूडेंट थे, फिजिक्स ऐसे भी टाइम फिजिक्स से कम बचता है, तो खेलने का जो शौक़ था वो अधूरा रह गया, और कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों में उनके माध्यम से अपनी जो ये था सेटिस्फेक्शन का लेवल, उसको पूरा करने का हम लोगों ने प्रयास। सद्भावना कप का शुरुआत आप लोगों ने कब और किस प्रकार से किया? ये वर्ष 2000 में जगदीशपुर, एक छोटा सा जगह है, कस्बा है, वहाँ का मैं थानाध्यक्ष था। सांप्रदायिक दृष्टिकोण से काफ़ी संवेदनशील जगह थी, और 89 के आसपास के दंगों का बहुत सारा प्रभाव वहाँ रहता था लोगों के दिलों में। आपस में प्रेम और सौहार्द बना रहे, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया कि एक ऐसा कोई माध्यम बनाया जाए, टूल्स बनाए, जिससे यंग जनरेशन जो जितने भी हैं वो हम लोगों से जुड़ें, पुलिस और पब्लिक की दूरी ख़त्म हो, और एक स्वच्छ पुलिसिंग, एक स्वच्छ वातावरण समाज में फैले। तो स्पोर्ट्स से दूसरा विकल्प नहीं हम लोगों को नज़र आया, और स्पोर्ट्स मेरा पैशन भी था। इसलिए एक असमतल जगह पे मैंने टर्फ विकेट बनवाकर वहाँ पे क्रिकेट करें। बिहार का पहला टर्फ विकेट था? हाँ, बिहार का पहला टर्फ विकेट, मोइनुल हक छोड़ के। हाँ। और उसके बाद से आपने भागलपुर में बहुत सारा क्रिकेट पे काम भी किया, और मैं सेक्रेटरी भी रहा वहाँ। निर्विरोध सेक्रेटरी रहे? हाँ। अच्छा, क्रिकेट एसोसिएशन से कब तक जुड़े रहे? मैं 17 या 18 में
17 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चुनाव हुआ था, जिसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी सर प्रेसिडेंट बने थे और रविशंकर सिंह सचिव हुआ करते थे। उसके बाद जो सब कमेटी बनी उसमें मैं टूर्नामेंट कमेटी का चेयरमैन बना और उस वक्त मैं गोपालगंज ज़िले का प्रेसिडेंट था। वर्ष 2003-2 से लगातार मैं 7 या 8 तक भागलपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट सचिव रहा और उस दौरान जितनी भी एक्टिविटी बिहार क्रिकेट की हुई, हेमन ट्रॉफी, अंडर 19, 16 जितने टूर्नामेंट हुए ऑफिशियल, सब का वेन्यू भागलपुर मिलेगा आपको। मैंने सबका आयोजन करवाया। उसके बाद सद्भावना कप जो दूसरा था मेरा, उसके लिए मैंने सुल्तानगंज में एक फील्ड के साथ साथ स्टेडियम बनवा दिया। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया। गणेश पासवान उस समय तत्कालीन विधायक 11 लाख दिए थे। MP सुबोध राय सर 22 लाख या 21 लाख दिए थे और स्टेडियम का 4 दीवारी के साथ साथ वहाँ गैलरी भी बना, टर्फ विकेट भी बना और उसमें काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर को भी हमने बुलवाया अपने संपर्क लेवल से। और जबरदस्त। महेंद्र सिंह धोनी कब आए थे? 2003-4 में आए थे वो। 3-4 में। उस मैच के बारे में थोड़ा सा बताइए, जिस मैच को देखने के लिए लोग सोचे थे लंच ब्रेक के बाद आएंगे, तब तक धोनी ने मैच ही ख़त्म कर दिया था। वो यूपी रणजी टीम के साथ वो मैच था। MP सिंह के टीम की ओर से धोनी शिरकत किए थे। MP सिंह का नेशनल स्टेडियम में उन्हीं के वो शिष्य भी थे। आज भी उनका नेशनल स्टेडियम में कोचिंग चलता है। तो दिल्ली की टीम की ओर से खेलने आए थे धोनी और फर्स्ट मैच में उन्होंने नॉट आउट बैटिंग किया, 50 किया था। सेकंड जो सेमीफाइनल का मैच था यूपी रणजी टीम के साथ, जिसमें उस समय के आशीष बिस्टन जैदी जो इंडिया के सबसे फास्टेस्ट बॉलर थे, उन लोगों को खेलते हुए, जैसे अविनाश यादव जो ICL का मैन ऑफ द सीरीज़ थे, वो सारे प्लेयर्स के विरुद्ध मात्र 52 बॉलों में 162 रन की नॉट आउट इनिंग खेली और 40 ओवर में 267 रन चेज उन्होंने मात्र 22 ओवर में कर दिया। जब तक लोग आते हाफ टाइम के बाद सेकंड इनिंग बैटिंग देखने के लिए, तब तक मैच फिनिश हो चुका था और उस मैच में धोनी ने 17 छक्के लगाए, जो कि सैंडिस कंपाउंड का सबसे बड़ा इनिंग था आज तक का इतिहास का। और बिहार में उससे बड़ी इनिंग खेली नहीं गई कभी किसी भी प्लेयर के द्वारा। जितने भी बड़े प्लेयर पार्टिसिपेट किए, वो सर्वाधिक बड़ा स्कोर था और सर्वाधिक फास्ट था। और उसके बाद ये विश्वास सभी लोगों को हो गया था कि आने वाले दिन का भविष्य है ये इंडिया का। और उस दिन ही हम लोगों ने अनाउंस भी कर दिया था, मैन ऑफ द सीरीज़ धोनी को दिए थे। और उस दिन हम लोगों ने अनाउंस भी कर दिया था कि इंडिया के भविष्य का ये विकेट कीपर बैट्समैन है। और आप लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया और उसके बाद से कुछ ही दिनों के बाद से वो नेशनल टीम में सेलेक्ट हो गए। उसके जस्ट बाद वो इंडिया ए में खेले। इंडिया ए में पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी किया और उसके बाद फिर इंडिया टीम में बांग्लादेश के विरुद्ध 2004-5 में आ गए। अच्छा, दो जिम्मेवारी आप कैसे उठा पाते थे? एक तो पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी और उसके बाद से क्रिकेट की जिम्मेवारी। क्रिकेट में जिनको पैसन होता है, बहुत सारे ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में हैं जो क्रिकेट में उनको उतनी अहमियत दी नहीं जाती है एसोसिएशन में। एसोसिएशन बट डिफरेंट टाइप से चलता है। जब मैं वहाँ था तो बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे यंग पीपल जो क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए, स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए आगे आते हैं और वो आपको कोई ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं। आप अगर अपने काम को करते हुए कभी भी आप चले जाएं, उनका हौसला अफजाई कर दें, बाद बाकी लोग तो सारे जुड़ के कारवां बना लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मुकेश से सिलेक्शन होने के बाद कभी बातचीत हुई कि नहीं? मुकेश जब भी बिहार आता है या कलकड़ा भी रहा, जो उसको परेशानी आती है, या IPL के सिलेक्शन के समय भी जो कुछ भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो कभी कभी बातें हो जाती है। जहाँ भी प्रमोट करने का प्रयास होता है, मैं उसके लिए हमेशा पॉजिटिव। अच्छा, मुकेश का खेल का शुरुआत जो है वो बिहार से हुआ था, अंडर 90 भी खेला था वो बिहार से, सही है? बिल्कुल। बंगाल क्यों चला गया? बंगाल इसलिए चला गया कि 2010 में वो अंडर 19 में सिलेक्शन हुआ। उस समय एसोसिएशन में जो सिलेक्टर्स थे काफ़ी ईमानदार थे। एक धीरज कुमार और दूसरा राजेश, एक मनोज यादव, तीनों ही ईमानदार सिलेक्टर हैं। मैं नहीं कहूँगा, बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो आज दलाली के कामों में और सिलेक्शन में पैसे लेके गड़बड़ी कर रहे हैं। ये सूचनाएं मिलती है प्लेयर्स के माध्यम से हम लोगों को भी।
लेकिन हम लोग अपने आप को हेल्पलेस समझते हैं कि इनको कहना और ना कहना, कोई टैलेंट और प्रतिभा के लिए अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो हम लोग आज के माहौल में समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन उस साल तक बहुत अच्छा था और सिलेक्शन ग्रुप भी बहुत अच्छा था और इसके प्रतिभा को पहचाना, इसके लिए धीरज और राजेश को मैं थैंक्स बोलूँगा। और उन लोगों ने ये ज़रूर कोशिश की कि इसको परिमार्जित किया जाए, इसके साथ न्याय किया जाए और उन्होंने अच्छा सलाह दिया। टीम के साथ इसको भेजा भी, अंडर 19 बिहार से खेला भी, एक मैच पार्टिसिपेट किया था, मौका मिला था। और उसके बाद सद्भावना कप जब मैं गोपालगंज में लेके आया तो सारे लड़के बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ मिले, इनका कॉन्फिडेंस ग्रो हुआ और फिर इन लोगों को आगे बढ़ने की जिद आई कि अब मैं भी इन लोगों की तरफ बन सकता हूं, इनसे बेहतर कर सकता हूं और मुकेश इसका ज्वलंत उदाहरण बना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मुकेश बिहार में खेलता था, अंडर 19 बिहार से खेला, बंगाल क्यों चला गया? सेलेक्टर्स के भेदभाव रवैये के कारण मैं कहूँगा, और कमेटी जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का जो सिलेक्शन कोर कमेटी बनती है, कुछ लोग ऐसे एसोसिएशन में घुस आए जो पक्षपातपूर्ण रवैया, भेदभाव करना और जो जिसमें क्षमता नहीं है उन बच्चों को अपने लालच में, पैसे के लालच में खिला लेना, तो अच्छे प्रतिभावान दम तोड़ देते हैं। अच्छा, बिहार से बंगाल आपने उसको भेजा मुकेश को, बंगाल में आपने किस प्रकार से मदद किया था मुकेश का? बंगाल रणजी ट्रॉफी के एक प्लेयर मेरे परिचित थे, वो सत्येंद्र जी, वो सौरभ गांगुली एकेडमी में वो क्रिकेट देखा करते थे। उनके पिताजी भी एक बड़े क्रिकेटर रहे थे बंगाल के, और बंगाल की टीम हम अपने टूर्नामेंट में लेते रहे हैं। तो मेट्रो रेल का और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर और वहाँ के आईपीएल प्लेयर्स हमारे टूर्नामेंट में खेलते रहे हैं। सबों को मैंने इसके बारे में बताया, तो इसको क्रिकेट के अरेना में जान पहचान के मोहताज नहीं रहा ये लड़का। मेरे थ्रू टूर्नामेंट कराने के कारण जो लोग संपर्क में थे उन लोगों का सानिध्य इसको मिलता गया और सत्येंद्र सिंह ने इसकी हेल्प की। और फिर वहाँ पे क्लब से ये जुड़ा देवूदा के साथ, और लोकल लीग क्लब में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और जब वहाँ का टैलेंट सर्च वगैरह का जो भी प्रोग्राम आया बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से, उसमें अपना प्रतिभा दिखाया। फिर रणजी में पहला विकेट वीरेंद्र सहवाग का, हाँ, हरियाणा के विरुद्ध रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन के बाद ये फर्स्ट ही ओवर में वीरेंद्र सहवाग का विकेट लिया। उसी समय लोगों को दिख गया था कि इस लड़के में कुछ खास है। और उसके बाद खास करके मैं इसकी जो बॉलिंग नेट पे देखा और टीवी पे देखा, वो कर्नाटका के विरुद्ध 19 में सेमीफाइनल का मैच था। सिंगल हैंडेडली ये लड़का बंगाल को फाइनल में पहुंचा दिया। अच्छा, सतुआ पी के पिच बनाना, हाँ, ये अल्टीमेट है। और मैंने बोला ना, जिस विषम परिस्थिति में ये लड़का क्रिकेट खेला है, आम तौर पे दूसरा एग्जाम्पल अभी तक हमको नहीं। टैक्सी ड्राइवर का बेटा होना और इंडिया टीम में सेलेक्ट हो जाना बहुत बड़ी बात है। और क्रिकेट जैसा गेम में और सत्तू पी के बगैर नाश्ता खाना किए हुए दिन भर टर्फ विकेट में रोलर खींचना बनाना, ये उसका जुनून देख। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए क्रिकेट का डेवलपमेंट करना डेवलपमेंट, जिसका भी अंदर का सोच हो कि कोई भी चीज़ नया कर पाएँ। बड़ी मुश्किल से मैंने आपको खोजा है सर, और जब मैं वहाँ पे गया था गोपालगंज, तो एक नाम का जिक्र सबसे ज़्यादा हुआ, मुकेश के गुरुजी। मैंने सोचा कि कोई क्रिकेटर होंगे, बाद में पता चला वो पुलिस इंस्पेक्टर हैं। फिर मैंने पता किया कि वो आखिर है कहाँ, तो फिर बाद में पता चला शेरघाटी गया, तो मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे चला आया। अच्छा, ये बताइए, इतना अच्छा काम करने का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? प्रेरणा अब जो भी चीज़ों को मैं देखता हूँ बचपन से ही, गांव में भी जब मैं बच्चा था उस वक्त भी मैं टूर्नामेंट कराता था समाज में। देखिए, समाज को स्वस्थ करने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी शिक्षा और दूसरा स्पोर्ट्स। ये समाज को स्वस्थ बनाता है। आप ऐसे भी एग्जाम्पल देखें, अगर हम इन सारे लोगों से पूछें कि भाई बताओ वेस्ट इंडीज़ का प्रधानमंत्री का नाम क्या है, शायद कोई नहीं बता पाएगा। ब्रायन लारा कहाँ का है, सारे बता देंगे। तो इसका मतलब स्पोर्ट्स की अहमियत, यानी ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर अपने बिहार में भी होने चाहिए, तब जाके बिहार स्वस्थ होगा। बिल्कुल बिल्कुल।
और एक बहुत बड़ा माइंडसेट डाइवर्ट होता है। आजकल का यूथ जिस तरह मोबाइल के कारण बर्बाद हो रहा है, आप ये देखेंगे स्पोर्ट्स के लिए टाइम नहीं है। अब घरों में बैठा है, दिन भर 50 तरह का डिजीज़ हो रहा है, 50 तरह का उसका माइंड जो है कुत्सित हो रहा है। मतलब स्पोर्ट्स से जो है वो बीमारी से युवाओं को बचाया जा सकता है। बीमारी से समाज भी स्वस्थ होगा और खुद का स्वास्थ्य अच्छा होगा। कौन कौन से बड़े प्लेयर को आपने बिहार में बुलाया था? अनगिनत हैं। अनगिनत बड़े प्लेयरों को एक इंस्पेक्टर अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से बिहार में बुला लिए थे। अभी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्रिकेटरों के भविष्य को देख के दुख होता है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, अपना खून पसीना बहा रहे हैं, माँ बाप का पैसा बहा रहे हैं, पढ़ाई से भी वो टूट जाते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं होता है। अब बिना रणजी ट्रॉफी खेले उनको कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है। तो ये देख के थोड़ा सा भय लगता है। और एसोसिएशन जब उनके साथ नाइंसाफ़ी करता है तो रियली हर इंसान का दिल टूट जाता है। बिहार क्रिकेट से आप बहुत दिनों से जुड़े हैं, लगभग 20-22 साल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पे अक्सर आरोप उठता है कि रणजी टीम और भी दूसरा मुश्ताक अली जो टीम सेलेक्ट होता है उसमें बहुत सारे प्लेयरों को पैसा लेके सेलेक्ट कर लिया जाता है। कितनी सच्चाई है? कहीं न कहीं सच्चाई है। और ये जो बच्चे तो क्रिकेट से जुड़े हैं हमको फ़ोन करते हैं। और प्रॉब्लम आता है बिहार रणजी टीम के साथ कि इस मैच में जो प्लेयर खेले हैं अगले मैच में उनमें से 8 प्लेयर को बदल दिया जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में होता है कि पूरा का पूरा टीम है नया, फिर बदल के नया टीम ला देता है लोग। क्या ऐसे बिहार रणजी टीम कभी रणजी फाइनल में पहुंच पाएगा या रणजी जीत पाएगा? संभव नहीं है। टैलेंट की यहाँ कोई कमी नहीं है, प्रतिभावान बच्चे हैं हमारे। यहाँ से ही सब्बा करीम भी खेले। अगर आपको मौका मिले बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में तो पहला 2 काम आप क्या कीजिएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, ईमानदारी, जो अभी दोनों नहीं है। दोनों ही नहीं है। दोनों ही नहीं है। और मैं 5 ईयर के अंदर अंदर माहौल बदल दूंगा। देश के किसी भी स्टेट से ये पीछे नहीं रहेगा। देश के किसी भी स्टेट से ये पीछे नहीं रहेगा। और ये बात कोई और नहीं, एक थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर कह रहे हैं, जिन्होंने मुकेश कुमार को जो है इंटरनेशनल मैच तक पहुंचा दिया। और यही मुकेश कुमार के गुरु हैं जो आज इस शेरघाटी थाना में बैठे हैं। मैं विनती करना चाहता हूं, सरकार के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, छोटे अधिकारी हैं, जितने भी सरकारी लोग हैं, बदला जाए बिहार को। और हम ही लोग बिहार को बदल सकते हैं और हम ही लोग बिहार को ब्रांड बिहार बना सकते हैं। बाकी इस गुरुदेव के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, जिन्होंने मुकेश कुमार को जो है इंटरनेशनल मैच तक पहुंचा दिया? बिहार में क्रिकेट के डेवलपमेंट में इन्होंने अपना पूरा जवानी खपा दिया। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बिहार के मीडिया भाइयों से भी विनती करना चाहता हूं, दिखाइए एक कहानी इंस्पेक्टर की, एक कहानी क्रिकेट के गुरु की, एक कहानी बिहार के क्रिकेट के विकास को सही रास्ते पे लाने का प्रयास करने वाले व्यक्ति की। जय हिंद।